आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने दी बधाई। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में मध्यप्रदेश ने रचा इतिहास। इंदौर, जबलपुर और देवास ने लहराया परचम। कोलकाता में आज निवेश अवसरों और इंटरैक्टिव सेशन में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। उद्योग जगत से करेंगे निवेश संभावनाओं पर चर्चा। प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश जारी। राजधानी में तेज बारिश के साथ 1 इंच से अधिक पानी बरसा। और एशिया क्रिकेट कप के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत। आज भारत का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात से। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति चुनाव कल संपन्न हुआ। इसमें एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। उन्होंने इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों के अंतर से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। जीत के बाद श्री राधाकृष्णन ने इसे राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया और कहा कि वे 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें जीत पर बधाई दी। वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को बधाई देते हुए कहा कि उनका जीवन जन कल्याण को समर्पित रहा है और वे उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को और बढ़ाएंगे। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। ये निश्चित ही हर्ष और आनंद का अवसर है। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। श्रीमान सीपी राधाकृष्णन जी को निर्वाचित होने की बधाई देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की मृत्यु पर पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने जोर देकर कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की भी अपील की। नेपाल के हालिया घटनाक्रम के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने युवा प्रदर्शनकारियों से निवेदन किया है कि वे शांति बनाए रखें ताकि सभी राजनीतिक दल मिलकर शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकें। मंगलवार के दोपहर तक में कई राजनीतिक दल के नेताओं के घरों को आग लगा दी गई और लूटपाट की गई है। संसद भवन, सिंह दरबार समेत कई सरकारी भवनों को आग के सुपुर्द कर दिया गया है। मंगलवार की सुबह से त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सारी उड़ानें बंद कर दी गई हैं। अभी नेपाल में अनिश्चितकाल तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। स्वच्छता और पर्यावरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर इतिहास रचा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में इंदौर प्रथम, जबलपुर द्वितीय और श्रेणी 3 में देवास प्रथम स्थान पर रहे हैं। इस बारे में पेश है एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत वायु गुणवत्ता में इंदौर, जबलपुर, आगरा और सूरत शहर देश में अग्रणी रहे। इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की गई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के माध्यम से 130 शहरों में से 103 शहरों में PM10 सूक्ष्म कणों के स्तर पर वायु गुणवत्ता में हुई प्रगति का उल्लेख किया। श्री यादव ने कहा कि अब वार्ड स्तर तक वार्षिक स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि कचरे की रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कोलकाता में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश में शामिल होंगे। इस सत्र में वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ वस्त्र और परिधान, IT, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और नवकरणीय ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए अनुकूल वातावरण, मजबूत आधार संरचना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये बैठक राज्य में व्यावसायिक साझेदारी और निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और हालात की समीक्षा की। उन्होंने गुरदासपुर में बैठक कर नुकसान और राहत कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की। ये राशि राज्य को पहले से मिली 12,000 करोड़ रुपए की राशि के अतिरिक्त होगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने बाढ़ में अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता देने की भी घोषणा की। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मणिपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके चुराचांदपुर और इम्फॉल में जनसभाओं को संबोधित करने की संभावना है। प्रधानमंत्री इस दौरान जनसभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने सुगम परिवहन सेवा कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस सेवा को शीघ्र प्रारंभ किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजनों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और महिला यात्रियों के लिए अलग से पिंक बसों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही कस्बों और गांवों के नाम भी मार्गों पर शहरों की तरह अंकित किए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दिवाली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर जीएसटी में सुधारों की घोषणा की। आज हम सेवा क्षेत्र के लिए किए गए जीएसटी सुधारों की बात कर रहे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि जीएसटी सुधार आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए किए गए हैं। ये 22 सितंबर से लागू होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। सरकार ने सेवा और पर्यटन क्षेत्र में आम लोगों को राहत देते हुए जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की घोषणा की है। जिम, सैलून, नाई और योग सेवाओं पर अब 18% की जगह केवल 5% जीएसटी लगेगा। इस फैसले से न सिर्फ ये सेवाएं सस्ती और सुलभ होंगी, बल्कि लोग नियमित रूप से फिटनेस, सौंदर्य और योगाभ्यास जैसी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए जीएसटी दरों का स्वागत करते हुए कहा कि जिम, सैलून और योग सेवाओं पर टैक्स की कटौती से युवाओं में स्वास्थ्य और फिटनेस के लिए उत्साह बढ़ेगा। इस कदम से भारत के सेवा क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को सार्थक राहत प्राप्त होगी। नितिका गुप्ता। निम्न दाब क्षेत्र और मानसून टर्फ का सिस्टम कमजोर पड़ने से प्रदेश के कुछ जिले में बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार 15 सितंबर तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इसके बाद एक बार फिर स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे पूरे प्रदेश में बारिश होगी। अबू धाबी में कल एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के आरंभिक मैच में अफगानिस्तान ने हांगकांग को 94 रन से हरा दिया। ये ग्रुप बी का पहला मैच था। ग्रुप ए में दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत का सामना संयुक्त अरब अमीरात से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा कलेक्टर ने आयोजित कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा निर्धारित मानकों की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। शिवपुरी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से सेवा सप्ताह 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। आगर मालवा में नेशनल लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए कर प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमर कुमार शर्मा द्वारा प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सतना जिले में कल सेवा भारती का निरीक्षण किया गया। मंडला में जिला योजना भवन में संपन्न हुई जनसुनवाई में जिला कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने आवेदकों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण की पहल की। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया में 13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।